हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया। आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोवर्स एरा पे। स्टार्ट कर रहे हैं आज से जियोग्राफी की एक नई सीरीज इंडियन जियोग्राफी को, जिसमें हम समझने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जहाँ से ज़्यादा रहती है। फिर चाहे वो एनडीए एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस एग्जाम हो, या फिर चाहे वो एफकेट एग्जाम हो, या फिर चाहे वो एयरफोर्स एग्जाम हो, हर एग्जाम में जियोग्राफी का पोर्शन, जीएस का पोर्शन बहुत एक अहम पोर्शन होता है। एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी रोवर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। तो चलिए समझते हैं। भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले हमें किन किन टॉपिक्स को इसमें पढ़ना है। आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे: नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न, रिवर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, मानसून्स, ये सारे टॉपिक्स, रेनफॉल, जो भी ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब मैं अगर बात करूं, जियोग्राफी को पढ़ने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या चीजें हैं जिससे आपकी जियोग्राफी पढ़ने की हैबिट एक इजी हैबिट बन जाएगी। तो अगर आप ये तीन चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो करते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में। सबसे पहले, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज कोई भी पार्ट को स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है उस पार्ट में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जो आपकी मिस हो जाए, देन आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सेकंड चीज, जियोग्राफी का पोर्शन है, इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास मैप होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आपके पास मैप है तो उसमें आप फिल करके डायरेक्ट चीजों को वन टू वन समझ सकते हैं। और लास्ट चीज, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, वीडियो में बताई कोई भी चीज में कहीं पे दिक्कत होती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस चीज को लिखें, उस चीज को नोट डाउन करें, ताकि मैं वो चीज समझ पाऊं, या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। क्यों पढ़ रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो आपने अगर हमारे इंडिया को देखा होगा, तो आप देख पाते होंगे कि इंडिया में हमारे जो नॉर्थ का पोर्शन है, उसमें जो माउंटेन्स की रेंज है वो काफी हाइट माउंटेन्स की रेंज है। और जो हमारा साउथ का पोर्शन है, वहां पे माउंटेन्स की रेंज काफी लो और बिलो लो एवरेज माउंटेन्स की रेंज है। ये तो आप सबने गौर करा होगा। तो अब उसमें ये बना कैसे, ये बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आइए उस चीज को समझते हैं। तो अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो, तो एक भैया हुआ करते थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक भैया हुआ करते थे। साल था 1912, 1912 साल। उनने जब अर्थ को देखा, उनने अर्थ की प्रेजेंट कंडीशन को देखा, तो उनने कहा यार, अर्थ में अभी तो देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और हमारा जो एशिया है, यूरोप है, ये सारे पोर्शन, ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग बटे हुए हैं। और यहाँ पे है हमारा ये इंडिया। ये सारे पोर्शन अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन उनके माइंड में ख्याल आया कि यार एक बार थोड़ा पहले जाके देखते हैं, कुछ साल पहले जाके देखते हैं, क्या ये पहले भी ऐसा हुआ करता था, क्या पहले तो इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। तो उनको मिली एक टाइम मशीन। अब उनको मिली टाइम मशीन और वो चले गए 100 मिलियन साल पहले। अब उससे पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए रोबर्ट्स, वो ये है कि 1 मिलियन में आपके कितने साल होते हैं? 1 मिलियन में आपके 10 लाख, 10 लाख साल होते हैं, यानी कि 10 लाख ईयर्स आपके 1 मिलियन में होते हैं। तो वो चले गए 100 मिलियन साल पहले, 100 मिलियन ईयर्स पहले चले गए। तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पहले ये जो नॉर्दर्न, ये वाला जो पोर्शन है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये जो पोर्शन है ये है साउदर्न हेमिस्फेयर। तो उन्होंने देखा पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर का पोर्शन अलग अलग था। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो के कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ थे, साउदर्न हेमिस्फेयर का पोर्शन अलग था। और जो हमारा इंडिया है वो देखो, इंडिया भी हमारा पहले साउदर्न हेमिस्फेयर में आता था। उन्होंने कहा मैं थोड़ा और पहले जाता हूँ, फिर वो चले गए 150 मिलियन साल पहले। क्यों? टाइम मशीन तो अपनी है, चले जाओ। तो 150 मिलियन साल पहले उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यार अब तो ये तो पूरा पोर्शन नॉर्दर्न और साउदर्न का अलग अलग जो था वो एक साथ कंबाइंड है। और जो एक साथ कंबाइंड था तो इसे कहा जाता था लॉरेशिया।
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन था उसे कहा जाता था लॉरेशिया, और साउदर्न वाले को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोर्शन को कहा जाता था लॉरेशिया, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के पोर्शन को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। और उसी गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया जो था वो हुई ऐड था। और इनके बीच से आप देख पा रहे होंगे, इनके बीच से ये जो ये जो आप वाटर पोर्शन देख पा रहे होंगे, इसे कहा जाता था टेथिस सी, टेथिस सागर, जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में बहता था, वो था आपका टेथिस सी। अब उन भाई साहब ने सोचा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा और पहले जाके देखूं कि इससे भी पहले क्या कुछ हुआ करता था या फिर ये सेम प्रोसेस थी। तो वो चले गए 225 मिलियन साल पहले। 225 मिलियन साल पहले वो गए, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बाद में जाके अलग अलग हुए, वो पहले एक साथ कंबाइंड थे। यानी कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड एक साथ कंबाइंड थे, और पहले उन्हें कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। यानी कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के हिस्से को पहले जो एक साथ कंबाइंड थे, उन्हें कहा जाता था पेंजिया। और ये जो वाटर पोर्शन है ना, ये जो वाटर पोर्शन है, इसे कहा जाता था पैंथालासा। ये जो वाटर पोर्शन है इसे कहा जाता था पैंथालासा, और जो कॉन्टिनेंट का पोर्शन है उसे कहा जाता था पेंजिया। तो इस तरीके से फिर उन्होंने देखा, अच्छा 225 मिलियन साल पहले ऐसा था, 150 मिलियन साल बाद क्या हुआ कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग हुए और बीच से निकला टेथिस सागर। फिर 100 मिलियन साल पहले उन्होंने क्या देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन अलग अलग हुआ, और उनके बीच के कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे। और आज की प्रेजेंट कंडीशन में क्या चीज है? हर कॉन्टिनेंट्स अलग अलग है। नॉर्थ अमेरिका अलग बन चुका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन अलग है, अफ्रीका का पोर्शन अलग है, यूरोप का पोर्शन अलग है, अटलांटिक, आर्कटिक, ये सारे पोर्शन अब अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे आके, अगर मैं इस चीज की एक शॉर्ट थ्योरी आपको या फिर शॉर्ट समरी आपको बताना चाहूँ, तो वो क्या होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये है हमारी अर्थ, और इसमें ये कुछ पोर्शन है। ये है आपका यूरेशिया का पोर्शन, यूरेशिया का पोर्शन। ठीक है। ये हमारी अर्थ है, और ये है यूरेशिया का पोर्शन। अब मैंने तो आपको बताया कि जो आपका इंडिया था, पहले वो कहाँ का? पहले वो गोंडवाना लैंड, जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है, उसका हिस्सा था। लेकिन आज की प्रेजेंट कंडीशन में जो आपका इंडिया है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और वो एशिया के साथ मर्ज है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? इंडिया अलग होके वहां पहुंचा कैसे? आपने प्लेट डिवाइडेशन का नाम तो सुना ही होगा, कि प्लेट, जब किसी भी कॉन्टिनेंट के नीचे से प्लेट उसकी खिसकती हैं, प्लेट उसकी डिवाइड होती हैं, तो वो कॉन्टिनेंट्स अपनी जो प्लेस होती है वहां से आगे को बढ़ते रहता है। और ये प्रोसेस एक दो साल या फिर एक दो महीने का नहीं है। ये प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, ये प्रोसेस 150 मिलियन ईयर्स का है। 150 मिलियंस, यानी मैंने बताया आपको 1 मिलियंस में 10 लाख ईयर्स होते हैं, तो 150 मिलियंस में आप खुद ही काउंट कर सकते हैं कि कितने साल पहले का ये प्रोसेस है। तो जब यूरेशिया में, ये जो आपका यूरेशिया है, और नीचे से जब इंडियन प्लेट, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो आइए इस थ्योरी को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये है आपकी इंडियन प्लेट। क्या है ये आपकी? इंडियन प्लेट। अच्छा। और ये है आपका टेथिस सागर। क्या है आपका? टेथिस सागर। और अब यहाँ पे आती है आपकी यूरेशियन प्लेट। क्या आती है? यूरेशियन प्लेट। और ये बात मैं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 70 to 80 मिलियन साल पहले की, प्रेजेंट कंडीशन से 70 to 80 मिलियन साल पहले की। तो इंडियन प्लेट क्या हो रही है? आगे को बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। सबसे पहले क्या हुआ? जो आपकी टेथिस की प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, बिल्कुल टकराएगी। अब एक बात आपको गौर करनी है, और वो गौर करने वाली बात क्या है, कि अगर ओशियन की प्लेट ओशियन से, या फिर ओशियन की प्लेट किसी कॉन्टिनेंट से टकराती है, तो वहां पे क्या बनते हैं? वहां पे
वॉल्केनो बनते हैं, यानी कि ज्वालामुखी बनता है। अगर ओशियन की प्लेट ओशियन से टकराती है या ओशियन की प्लेट किसी कॉन्टिनेंट से टकराती है तो वहां पे बनते हैं वॉल्केनो। बट एक लास्ट कंडीशन, अगर किसी कॉन्टिनेंट की प्लेट किसी कॉन्टिनेंट से टकराएगी तो वहां पे वॉल्केनो नहीं बनते। वहां पे क्या बनते हैं? वहां पे बनते हैं हिमालयास, वहां पे बनते हैं माउंटेन्स, वहां पे माउंटेन्स रेंज बनती है। क्या बनती हैं? माउंटेन्स रेंज बनती है। तो चलिए, अब मैं जो आपको बता रहा था मैं उसी टॉपिक में आता हूँ। मैंने आपको बताया कि इंडियन प्लेट अपनी जो गोंडवाना लैंड से यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर से खिसक के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ रही थी, यानी कि यूरेशिया की तरफ बढ़ रही थी। तो बीच में आता है टैथिस सागर। सबसे पहले जो यूरेशिया से मर्ज हुआ वो हुआ टैथिस सागर। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा और आगे, यानी कि 30 to 40 मिलियन ईयर्स पहले। अब क्या हुआ? अब आप गौर से देखिएगा। अब क्या हुआ? 30 to 40 मिलियन ईयर्स पहले ये जो इंडियन प्लेट थी और ये जो टेथिस, क्योंकि अब इंडियन प्लेट आगे को बढ़ चुकी है, और ये जो टेथिस सागर है यानी कि टेथिस सी है, और ये है आपकी यूरेशिया की प्लेट। यूरेशिया की प्लेट कम डाइवर्ज हुई है बिकॉज ऑफ द दिस बिग साइज। यूरेशिया की प्लेट का साइज बहुत बड़ा था, जिस वजह से उसमें बहुत कम डाइवर्शन हुआ। तो इस चीज को भी आप समझिएगा। तो अब क्या हुआ? इंडियन प्लेट जब आगे को बढ़ी तो बारिश की वजह से, आपको पता है कि बारिश की वजह से बारिश के पानी की वजह से, नदियों की वजह से क्या होता है, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो एक जगह पे आके बाद में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब इंडियन प्लेट के यहाँ पे सेडिमेंट्स आके इकट्ठा हुए, यूरेशियन प्लेट के सेडिमेंट्स यहाँ पे आके इकट्ठा हुए, उसे ये क्या हुए, सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, और इसी सेडिमेंट्स को कहा जाता है जियोसिंक्लाइन। क्या कहा जाता है? जियोसिंक्लाइन। तो ये जब सेडिमेंट्स यहाँ पे आके इकट्ठा हुए, तो अब आज के टाइम पे कंडीशन क्या है? अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कंडीशन की। प्रेजेंट कंडीशन क्या है? आप देख पा रहे हैं, ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और बीच में है माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? आपके हिमालयंस माउंटेन्स, आपके नॉर्थ साइड के माउंटेन्स, आपके जो ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, ये सारे माउंटेन्स इसी वजह से बने हैं। अब आप बोल रहे होंगे, भैया वहां पे तो तैतीस सागर था, भैया यहाँ पे तो सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए तो ये माउंटेन्स कैसे बन गए? तो देखिए, अगर आपने कभी गौर करा हो, आप अपने हाथ में एक पेपर लीजिएगा और उस पेपर को आप अंदर की साइड को फोल्ड करना, तो आप क्या देखते हैं, वो पेपर बीच से उड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो वैसे ही जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट्स की प्लेट आपस में टकराई, तो उससे क्या हुआ, बीच में जो ये सेडिमेंट्स थे, जो जियोसिंक्लाइन थी, उससे वो माउंटेन्स की रेंज बनी, और उन्हीं माउंटेन्स की रेंज को आज के टाइम पे आप हिमालयास रेंज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से हम समझते हैं कि हिमालयस का फॉर्मेशन और किस तरीके से इंडिया का सेपरेशन कहाँ से, गोंडवाना लैंड और साउदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ को हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको इंडिया का फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ गोंडवाना लैंड से साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, वो क्या है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो इंडिया का पोर्शन है, ये जो इंडिया का पोर्शन है वो कंटिन्यूटी से आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूटी से आगे बढ़ रहा है। एंड लास्ट में ये पहले टेथिस सागर है, एंड लास्ट में वो यूरेशियन प्लेट से जाके मर्ज हो जा रहा है, यूरेशियन प्लेट से जाके मिल जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं। और अब मैं बात करूं इस पिक्चर की, मैं इस पिक्चर को गौर कराना चाहूंगा। तो आप इस पिक्चर को देखिए। देखिए, इंडिया का प्लेट सिर्फ एक इंडियन प्लेट के नाम से नहीं है, इंडिया की प्लेट एक बहुत बड़ी प्लेट है, अगर आप कुछ समझते हैं। क्यों? इंडिया का जो पोर्शन है, इस तरीके का जो पोर्शन है, उसमें यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे आपका है अरेबियन सी, अरेबियन सी, और इस साइड को है आपका बे ऑफ बंगाल। ये अरेबियन सी के साथ बे ऑफ बंगाल, ये सारी इंडियन प्लेट के अंदर आती हैं, यानी कि ये सारे का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब ये सारे का फॉर्मेशन हुआ और ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हिमालयास बने। ये जो हिमालयास हैं ये हिमालयास बने। लेकिन आप एक बात गौर कर रहे होंगे, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो ये यूरेशियन प्लेट वाला हिस्सा है, ये कुछ ज्यादा चौड़ा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये कुछ ज्यादा चौड़ा है। ये कैसे हुआ? बात तो यही आती है ना कि है तो सही, ये कैसे हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि यूरेशियन प्लेट के एक बहुत बड़े साइज की वजह से जब इंडियन प्लेट उसमें आके टकराई, तो काफी सेडिमेंट्स उसमें आके रह गए, उसमें आके बच गए, जिसकी वजह से बना आपका तिब्बतन
प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? ये प्लेटू, प्लेटू होता है नॉर्मल लैंड्स के, जो नॉर्मल लैंड्स होते हैं, जो नॉर्मल आपके लैंड्स होते हैं, उससे हाई एल्टीट्यूड, क्या, हाई एल्टीट्यूड का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं प्लेटू। तो यहाँ पे बना आपका तिब्बतन प्लेटू। तो इस तरीके से कुछ आपका सेपरेशन हुआ है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, और ये मूवी, ये सभी यंगस्टर्स, सभी लोगों ने ये मूवी देखी है, और नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज इस मूवी को देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये मूवी का नाम है टेट ये मूवी का नाम है थ्री इडियट्स। तो आपने थ्री इडियट्स का ये सीन देखा होगा। मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये? मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, इनको मत देखिए अभी। अभी देखिए आप, ये पीछे जो बह रही है रिवर, ये जो पीछे रिवर बह रही है ना, ये रिवर, ये रिवर कौन सी रिवर है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे इसका आंसर करना कि ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये रिवर है क्या। आज के टाइम पे जो टैथिस सागर था ना, जो हमारा इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच में टैथिस सागर था पहले, जो हमारी क्या कहते हैं टैथिस सागर था, वही यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो वही टैथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा ये वाली रिवर। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस रिवर का नाम क्या है। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा और बढ़ता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजें। और वो क्या है? वो ये है, हम समझते हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमने आज पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो इंडियन प्लेट है, ये आगे बढ़ के कहाँ से, ये आगे बढ़ के आपका यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। जो आपकी इंडियन प्लेट है वो आपकी आगे बढ़ के यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, और बीच में आया आपका क्या? बीच में आया आपका टेथिस सी। बिल्कुल, इस चीज से तो आप एकदम क्लियर हैं। अब हुआ फर्स्ट कन्वर्जन, अब हुआ फर्स्ट कन्वर्जन। और उस फर्स्ट कन्वर्जन में क्या हुआ कि ये जो टेथिस की प्लेट थी आपकी, यानी कि आपकी जो ओशियन की प्लेट थी, वो आपकी यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, और बने क्या? और बने वॉल्केनो। क्या बने? वॉल्केनो बने। ये कब की बात है? ये बात है आज से 30 से 40 मिलियन साल पहले की। उसके बाद हुआ आपका सेकंड कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन में क्या हुआ? जो आपकी इंडियन प्लेट थी वो आपकी यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, यानी कि कॉन्टिनेंट की प्लेट कॉन्टिनेंट से टकराई। तो मैंने आपको बताया था, जब कॉन्टिनेंट की प्लेट कॉन्टिनेंट से टकराती है तो वॉल्केनो नहीं बनते, क्या बनते हैं? माउंटेन्स रेंज बनती हैं। अब आप बोलोगे भैया, आप तो बोल रहे हो कि टैथिस सागर की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वॉल्केनो बने, तो वॉल्केनो अभी कहाँ है? मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि ये आज से 30 से 40 मिलियन साल पहले की बात है। अब वो वॉल्केनो प्रेजेंट कंडीशन में नहीं है, लेकिन लेकिन माउंटेन्स की जो रेंज है आज के टाइम पे भी, जो ये डाइवर्जेंस की चीजें हैं वो हो रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे है तो कल 1 किलोमीटर आगे आपको दिखेगा, या फिर 10 साल बाद। ये बहुत सालों की प्रोसेस है, लेकिन आज के टाइम पे माउंटेन्स की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, माउंटेन्स की हाइट भी कंटिन्यूटी से बढ़ रही है, एंड देन ये प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस एंड बिकॉज ऑफ प्लेटिंग एंड ओवाइडिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा कन्वर्जन हुआ, इस वजह से ये सारी चीजें हमने आपको समझाई और ये समझी। अब अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हिमालयन रेंज होती हैं, कैसे उनका डिवाइडेशन होता है, और कौन कौन सी हिमालयन रेंज हमारे इंडिया में है, कितने टाइप की हिमालयन रेंज होती हैं, कौन सी रेंज के अंदर क्या है, किस तरीके से वो सिस्टम वर्क करता है। तो ये सब चीजें हम जो कल की हमारी वीडियो होगी उसमें समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को इसकी मदद हो सके, किसी को पढ़ना हो, तो प्लीज उस तक इस वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। रोवर सेरा को आगे बढ़ाएं, बिकॉज यू एंड मी, हम ऑल क्या हैं? रोवर्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ओके। वूहू! तालियां! ठीक हुआ। बढ़िया था। पक्का। हाँ हाँ, वो करके देखो। स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई